अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खेलों के मैदान में शामिल करेंगे। आपको बताएंगे पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद की मेजबानी मिलना। हिंदू बनियों को एक आंख न भाया। आईसीसी अरकान की हिमायत हासिल करने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। बीसीसीआई के मुख्तलिफ बोर्ड्स को मिलाने के लिए माली ऑफर देने का इंकशाफ हुआ है। माजी में भी भारत बैनुल अक़वामी टीमों को पाकिस्तान आने से रोकता रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में इनेकाद। हसद में मुब्तला भारत हत्ते से उखड़ गया। आईसीसी की हिमायत हासिल करने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। ज़राए ने कहा कि भारतीय बोर्ड ने खजाने के मुंह भी खोल दिए। मुख्तलिफ बोर्ड्स को खरीदने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जाने लगा। माली ऑफर्स के बदले बीसीसीआई की हिमायत मांगी जाने लगी। भारत 2009 में भी टीमें पाकिस्तान आने से रोकता रहा। श्रीलंका रोकने के बावजूद पाकिस्तान आया तो उस पर हमला कराया गया। चैंपियंस ट्रॉफी वेन्यू के हवाले से हतमी फैसला आईसीसी बोर्ड करेगा। बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल या पूरी ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर कराना चाहता है। पीसीबी हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद कर चुका है। पीसीबी चेयरमैन ने भी चंद रोज कबल इंग्लैंड बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात की थी। पीसीबी दीगर बोर्ड से भी इस सिलसिले में राबते में है। मुल्क की इज्जत सबसे पहले है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। खेल और सियासत अलग अलग है। खेलों को सियासत से दूर रखा जाना चाहिए। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। भारतीय टीम के हवाले से आईसीसी को खत लिखा था, उस पर जवाब का इंतजार है। कहा हमें भारत से अब भी अच्छे की उम्मीद है। तमाम टीमें पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं। अपने टारगेट को अचीव करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में खैरियत से कराएंगे इंशाल्लाह ताला। कोई भी स्पोर्ट्स और सियासत अलग-अलग चीज़ें हैं, इसको किसी भी मुल्क को बीच में नहीं लाना चाहिए और मैं अभी भी अच्छे की तवक्को रखता हूँ। हमने लेटर लिखा था, बिल्कुल लिखा था, उसके जवाब का इंतज़ार है। हमारी सिर्फ इंटरेक्शन आईसीसी के साथ हो रही है और हमें उन्हीं से जवाब का इंतज़ार है। इंशाल्लाह ताला हमारी जो डेडलाइन है हम उससे चंद दिन आगे ही हैं, पीछे नहीं हैं और हमारे पास फिनिशिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा। और अब आपको खबर दें कि नवाज शरीफ खानदान का बरतानवी अदालत से हसन नवाज की कंपनी को दिवालिया करार देने की खबर पर बयान। कहा कि दिवालिया करने के अमल का आगाज़ 1972 से हुआ। पहली मरतबा जुल्फ़िकार भुट्टो के ज़माने में सनतों को नेशनलाइज किया गया। मुशर्रफ ने यही काम किया। शरीफ खानदान के ज़ाती घरों पर कब्जा किया, फैक्ट्रियाँ सील की। साकिब निसार एंड कंपनी ने अपने दौर में शरीफ खानदान की इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद किया। तर्जुमान ने मजीद कहा कि शरीफ खानदान के लिए यके बाद दीगरे ऐसे उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं। कंपनीज के दिवालिया होने के अरसे में टैक्स नहीं दिया जाता। बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया। गुज़िश्ता रोज़ बरतानवी अदालत ने हसन नवाज को दिवालिया करार दे दिया था। और अब ये जानिए 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत के गले पड़ गई है। एक तरफ पीटीआई के एहतजाजी कॉल तो दूसरी जानिब मौलाना के बाद बिलावल का रूठना दर्दे सर बन गया। आम इत्तेहादी बिलावल भुट्टो नून लीग से नाराज रूठे को मनाने के लिए वजीर आज़म मैदान में आ गए। नायब वजीर आज़म इसहाक डार को बिलावल को मनाने का टास्क दे दिया। डार जल्द बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। अपोजिशन सरापा एहतजाज, इत्तेहादी भी नाराज। रूठों को मनाएं या बिगड़े को समझाएं। हुकूमत की बढ़ गई मुश्किलात। एक तरफ पीटीआई की 24 नवंबर की एहतजाज की फाइनल कॉल तो दूसरी जानिब हुकूमत के अहम इत्तेहादी बिलावल भुट्टो भी रूठ गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने तरमीम के वक्त वादे पूरे न करने पर बारहा हुकूमत से शिकवा किया। हुकूमत के लिए नर्म गोशा रखने वाले मौलाना भी नाराज हैं और हुकूमत से किबला दुरुस्त करने का कह चुके हैं। वजीर आज़म ने सूरत हाल का अंदाजा लगा लिया। बिलावल को मनाने के लिए इसहाक डार को अहम टास्क सौंप दिया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर इसहाक डार चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने वफाकी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई की तैयारी कर ली। सूबाई हुकूमत की सरपरस्ती में पीटीआई का काफिला 24 नवंबर को इस्लामाबाद पर यलगार के लिए चलेगा। एहतजाज को हतमी शक्ल देने के लिए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। 8 MPAs गायब रहे। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद पर यलगार का ऐलान। एहतजाज की प्लानिंग से कबल ही अराकीन में फूट पड़ गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। अंदरूनी कहानी भी मंजर आम पर आ गई। इजलास में 8 MPAs की अदम शिरकत ने मामला उलझा दिया। आतिफ खान, जुनेद खान, फजल खान, अनवर ताज इजलास में शरीक नहीं हुए। शहराम तुर्कई, फैसल तुर्कई और इदरीस खटक भी इजलास से गैर हाजिर रहे। सूबाई हुकूमती ज़राए ने कहा कि अरकान की इजलास में शरीक न होने की वजह ज़ाती
बड़ी मसरूफियात है। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि एहतजाज के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने बयान में कहा, तमाम तर रुकावटें हटाकर इस्लामाबाद पहुँचेंगे। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने सानिहा 9 मई की मनसूबाबंदी के केस में फैसला सुना दिया। मुकदमे में नामजद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और एजाज चौधरी समेत एक केस मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को भी तलब कर लिया। उधर पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात जमा करा दी। सानिहा 9 मई की मनसूबाबंदी, शाह महमूद कुरैशी समेत 21 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। ATC लाहौर ने फैसला सुना दिया। थाना रेस कोर्स में दर्ज मुकदमे की समाअत कोट लखपत जेल में ATC के जज ने की। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत 21 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को भी तलब कर लिया। उधर पुलिस ने बानी PTI के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में बानी PTI के खिलाफ 62 मुकदमात दर्ज हैं। DSP लीगल साजिद चीमा ने अदालती हुक्म पर हतमी रिपोर्ट पेश की। पुलिस ने गुज़िश्ता समाअत पर मुकदमात की ज़बानी तफसील बताई थी, जिस पर अदालत ने हतमी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में 3 अहम केसेस की समाअत 50% से जायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। दरख्वास्त गुजार को 20,000 जुर्माना आयद किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि किस आईनी शिक के तहत 50% वोट लेना लाजमी करार दिया जाए। आज़ाद उम्मीदवारों की सियासी जमातों में शमूलियत और इनकम लेवी टैक्स एक्ट पर भी समाअत हुई। FBR की जानिब से कहा गया कि बहुत से फरीक़ैन को नोटिस नहीं मौसूल हो सके। केस की मजीद समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। टैक्स चोरी करने वालों की शामत आ गई। टैक्स चोरों और उनकी मावनत करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 टोक ऐलान कर दिया। मईशत की सूरत हाल पर जायजा इजलास से वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि टैक्स ना दहंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी लाई जाए। मुआशी तरक्की के लिए सबको अपने हिस्से की जिम्मेदारी अदा करना होगी। टेक्सटाइल शोबा मजमूई बरामदात में एक बार फिर बाजी ले गया। एक माह में 1 अरब 62 करोड़ रुपए की टेक्सटाइल बरामदात की गई। मजमूई इजाफा 13% रहा। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में टेक्सटाइल बरामदात का हजम 1 अरब 43 करोड़ डॉलर रहा था। टेक्सटाइल का शोबा मुल्क में ज़र्रे मुबादला लाने में पेश। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक माह में टेक्सटाइल शोबे की बरामदात से 1.62 अरब डॉलर ज़र्रे मुबादला मुल्क में आया। अक्टूबर में टेक्सटाइल शोबे की बरामदात में मजमूई तौर पर 13.1% इजाफा रिकॉर्ड हुआ, जबकि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में टेक्सटाइल बरामदात का हजम 1.43 अरब डॉलर रहा था। उधर 4 माह के दौरान पेट्रोलियम शोबे की बरामदात से 1.78 करोड़ डॉलर ज़र्रे मुबादला हासिल हुआ। दस्तावेज के मुताबिक जुलाई से अक्टूबर तक पैदावारी शोबे की बरामदात से 1.43 अरब डॉलर ज़र्रे मुबादला मुल्क में आया। PIA की निजकारी होगी। हुकूमत ने दोबारा बोलियां तलब करने का फैसला कर लिया। वज़ीर निजकारी ने कहा कि PIA एक मुनाफा बख्श इदारा बन सकता है, लेकिन अगर इदारे को बेचना है तो हुकूमत को दिल बड़ा करना पड़ेगा। निजकारी के लिए काम चल रहा है, दोबारा बोलियां मांगेंगे। खसारे में चलने वाले इदारे PIA की निजकारी होगी या नहीं, हुकूमत दोबारा बोलियां तलब करेगी। वजीर निजकारी ने सब बता दिया। सेनेट की कायमा कमेटी निजकारी का इजलास सेनेटर तलाल चौधरी की जेर सदारत हुआ। वफाकी वजीर निजकारी अलीम खान ने ब्रीफिंग दी। अलीम खान ने कहा कि जब वो वजीर बने PIA में टोटल 830 अरब के नुकसानात थे। निजकारी के वक्त 45 अरब रुपए का खसारा था। एक बार निजकारी का अमल शुरू हो जाए इसे तब्दील नहीं कर सकते। PIA की निजकारी दोबारा होगी, इस पर काम भी जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PIA की दोबारा निजकारी पर फोकस है। उनका मजीद कहना था कि निजकारी के लिए दीगर वजारतों की मदद की भी जरूरत है। उन्होंने FBR से शिकवा किया कि दुनिया में कहीं भी तैयारों पर GST नहीं लिया जाता। FBR हमारी बात नहीं समझ रहा। मुआशी महाज से अच्छी खबर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अक्टूबर में 35 करोड़ डॉलर्स का बड़ा सरप्लस हासिल कर लिया। हुकूमती पॉलिसियों के समरात सामने आने लगे। मुल्की मईशत ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। बरामदात और तरसीलात ज़र में जबरदस्त इजाफा। अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा लगातार 3 माह सरप्लस रिकॉर्ड हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एलामिया जारी कर दिया। सरकारी बैंक के मुताबिक अक्टूबर 2024 में करंट अकाउंट खसारे में माहाना 306% की बेहतरी हुई। अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा 34.9 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा।
जबकि सितंबर में करंट अकाउंट 8.6 करोड़ डॉलर सरप्लस था। एलामिया के मुताबिक माली साल 24 के पहले 4 माह में करंट अकाउंट 1 अरब 53 करोड़ डॉलर खसारे में था। उधर मौशी माहिरीन का कहना है कि मुल्क की बरामदात में बतदरीज बेहतरी आ रही है। यही वजह है कि तरसीलात ज़र मरकजी बैंक के तखमीने से ज़ायद रिकॉर्ड हो रही है। रोशन डिजिटल अकाउंट के इनफ्लोस 9 अरब डॉलर से तजावुज कर चुके हैं। ADR हुकूमत की बहुत अच्छी पॉलिसी थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12 बैंक्स को रिलीफ दिया। सनतकार जाहिद हुसैन के बोर्ड के प्रोग्राम व्यापार से गुफ्तगू कहा, बैंक डिपॉजिट तो ले रहे होंगे, लेकिन अगर 50% आगे लैंडिंग नहीं कर रहे तो प्राइवेट सेक्टर को क्या फ़ायदा होगा। मुआशी मामलात में अदालत मुहतात रहे तो ही बेहतर होगा। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये रिट दाखिल की थी कि जी ये हमारे ऊपर ये जो कानून बनाया गया है इसको ख़त्म किया जाए। तो उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेम्पोरेरीली उन्हें रिलीफ दे दिया और 3 दिसंबर उसके लिए डेट फिक्स की है। बैंक डिपॉजिट तो ले रहे होंगे, लेकिन वो उसका 50% अगर आगे लैंडिंग नहीं कर रहे होंगे तो फिर लोगों को यानी प्राइवेट सेक्टर को लैंडिंग नहीं मिलेगी, फाइनेंस नहीं मिलेगा, और जो पहले ही SME सेक्टर है या कॉर्पोरेट सेक्टर है तो उसको जो लिक्विडिटी का क्रंच है वो और ज़्यादा उनका डिपेंड हो जाएगा। माशी मामलात हैं, इसके ऊपर रिकोडिक की मिसाल हमारे सामने है, पाकिस्तान स्टील मिल की मिसाल हमारे सामने है, और एक दफ़ा हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट ने चीनी की कीमतें फिक्स भी की थी। तो इस तरह के जो मामलात हैं मेरे ख्याल में थोड़ा सा कोर्ट्स अगर मुहतात रहे तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा। पाकिस्तान की काबिल तजदीद तवानाई आबी इंतज़ाम और ज़रई निज़ाम में मदद कर रहे हैं। अमरीका का पाकिस्तान के साथ 2 अरब डॉलर्स की मुश्तरका शराकतदारी का मकसद पाकिस्तानी इदारों को मजबूत बनाना और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लाना है। ये अमरीका की जानिब से इदारों को मजबूत बनाने की कोशिश है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासिर है। गुज़िश्ता हफ्ते फैसलाबाद में एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका मकसद माहौलियाती मज़ाहिम फसलों को मुतारिफ कराना। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे डस्का में ज़ारा कत्ल केस के मुल्ज़िमान का मज़ीद 4 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। मकतूला के पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जबकि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में 10 से 15 दिन लगेंगे। डस्का में सफाक ससुरालियों के हाथों बहू के लर्जा खेज कत्ल का वाकया। ज़ारा कत्ल केस की तहकीकात जारी। जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर गिरफ्तार मुल्जिमान सुगरा बीबी, यास्मीन, अब्दुल्ला और नवीद को इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने चारों मुल्जिमान का मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 22 नवम्बर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। मकतूला के पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई। लाश के हिस्सों की शनाख्त के लिए अलग अलग DNA करवाए जा रहे हैं, जबकि फोरेंसिक रिपोर्ट आने में 10 से 15 दिन लगेंगे। फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चलेगा कि कत्ल गला घोट कर किया गया या नहीं। कोयटा में 9 साला मोहम्मद मसूर के अगवा के मामले पर एहतजाज शिद्दत कर गया है। वकला तंजीमों ने अदालती बाइकॉट का ऐलान किया है। मजीद कोयटा से सिद्र आरिफ की इस रिपोर्ट में। 9 साला मोहम्मद मुसव्विर खान को जुम्मे के रोज स्कूल जाते हुए अगवा किया गया। CCTV फुटेज में गाड़ी और अगवाकार को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। लवाहिकीन का कहना है कि नहीं मालूम हमारा बच्चा किस हाल में होगा। क्या हर घर में कोई मुसव्विर खान नहीं है? क्या वो स्कूल नहीं जाता है? क्या वो मदरसा नहीं जाता है? क्या कोई कारोबार छोड़े? क्या अब मैं अपने बच्चों के साथ गार्ड रखे? 4 दिन गुजर गए, बच्चा बाजियाब ना हो सका। लवाहिकीन का तंजीम चौक पर एहतजाज जारी है, जिसके बाइस शहर में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। आज हो गया, चौथा दिन हो गया कि हम लोग यहाँ पर एहतजाज करें, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। हाई कोर्ट में जो है जज साहब ने जो है वो सारा वो स्टैंड दिया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन्होंने हमें बड़ा तसलिया दिया है। अल्लाह करे, अल्लाह बेहतर करेगा। वकला तंजीमों ने भी पीर को अदालती बाइकॉट और अंजुमन ताजिरान ने मंगल को शहर में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया है। 9 साला मोहम्मद मुसव्विर खान 4 रोज गुजरने के बावजूद अब तक बाजियाब नहीं हो सका। डिस्प्ले सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक सवालिया निशान है। कैमरामैन सईद अली के साथ सिद्र आरिफ, बोल न्यूज़, कोयटा। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक की शिद्दत में कमी आने लगी है। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में औकात कार में नरमी कर दी गई है। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा सूबे भर में कल से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया गया। पंजाब में बारिश और हवा के रुख में तब्दीली। लाहौर समेत सूबे भर में स्मोक की शिद्दत में कमी आने लगी। 15 नवंबर के हुक्मनामे के तहत आयद पाबंदियों पर नजरसानी। तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाजत मिल गई। होम डिलीवरी खिदमात पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। महकमा माहौलियात का नोटिफिकेशन जारी। स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत के इकदामात काबिल तहसीन करार। लाहौर हाई कोर्ट ने माहौलियाती बेहतरी और स्मोक के खात्मे के प्लान की तारीफ की। जस्टिस शाहिद करीम ने फैसले में कहा कि इसी जज्बे से काम जारी रहा
होगा तो लाहौर समेत पंजाब भर में मस्बत नताइज बरामद होंगे। इसराइली जारियत की बात करें, इसराइल की गज़ा में नस्ल कुशी कार्रवाइयाँ जारी हैं। 24 घंटे में मज़ीद 82 फ़लस्तीनी शहीद, 160 ज़ख्मी हो गए। इसराइली शहरियों को गज़ा जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए तल अवीव में एहतजाजी मुजाहरा। हज़ारों मुजाहिरीन ने नेतन्याहू के घर पर भी हमला कर दिया। इसराइली फ़ौज ने लबनान पर बड़ा हमला कर दिया। 24 घंटों में 140 से ज़्यादा मकामात पर बमबारी। हिज़्बुल्लाह के मीडिया तर्जुमान मोहम्मद अफीफ समेत 60 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने बैरूत और दीगर शहरों में रिहायशी इमारतों, गिरजाघरों, तिब्बी मराकज़ को निशाना बनाया। हिज़्बुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए शुमाली इसराइल में रॉकेट हमले किए, जिससे कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुँचा। खेलों के मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया ने T20 सीरीज से पाकिस्तान को 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। होबार्ट में आखिरी T20 में कैंगरूज ने बासानी 7 विकेटों से फतह समेटी। मेजबान टीम हंसते खेलते 118 रन के हदफ तक पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज वनडे सीरीज जीतने का खुमार T20 सीरीज में उतर गया। सलमान अली आगा पहले ही इम्तिहान में नाकाम। होबार्ट में भी कौमी बैटर्स दगा दे गए, गैर जिम्मेदारी से विकेटें गंवाई। पूरी टीम 20 ओवर्स भी न खेल सकी। गिरते पड़ते बमुश्किल 117 रन बन पाए। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलियावी बैटर्स का पावर शो। स्टॉइनस और जोश इंग्लिश की पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई। स्टॉइनस की 27 गेंदों पर 61 रन की जारहाना इनिंग्स। कैंगरूज ने हदफ 12वें ओवर में पूरा कर लिया। स्टॉइनस मैच और स्पेंसर जॉनसन सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी रहे। होबार्ट में आखिरी T20 में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फिर धोखा दे गई। बाबर आजम ने सेट होकर विकेट गंवाई। कप्तान सलमान आगा, साहबजादा फरहान मुसलसल तीसरे मैच में नाकाम रहे। पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी दोहरे हिंदसे तक भी न पहुंच सके। तेज और बाउंसी पिचेस, फिर पाकिस्तान की नातजर्बाकार बैटिंग। बल्लेबाज आखिरी T20 में भी फेल हो गए। साहबजादा फरहान बोझ बने नजर आए। हसीबुल्लाह 24 रन बना सके। बाबर आजम सेट होकर 41 पर चलते बने। कप्तान सलमान आगा मुसलसल तीसरे मैच में नाकाम, सिंगल डिजिट में चलते बने। उस्मान खान ने गैर जिम्मेदारी से विकेट गंवाई। इरफान खान रन लेने की कोशिश में आउट हुए। टेल एंडर्स से भी कुछ न हुआ। 7 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से मुकाबला करने की हिकमत अमली तैयार। सराय के मुताबिक टेस्ट सीरीज से कबल साउथ अफ्रीका में ट्रेनिंग कैंप लगाया जाएगा, जो 7 से 10 रोज तक लगाया जाएगा। ट्रेनिंग कैंप में टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी शिरकत करेंगे। ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी पहले ही साउथ अफ्रीका में वाइट बॉल सीरीज खेल रहे होंगे। कैंप का मकसद खिलाड़ियों को साउथ अफ्रीका की कंडीशन से हम आहंग करना है। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में 3 वनडे, 3 T20 और टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी है। वाइट बॉल सीरीज 10 से 22 दिसंबर तक खेली जाएगी। पाकिस्तान में शुगर और दिल के अमराज समेत संगीन बीमारियों में इजाफे की वजह क्या है? ब्लड प्रेशर का मर्ज हर दूसरे शहरी को क्यों हो रहा है? हालिया सर्वे रिपोर्ट में संगीन बीमारियों की असल वजह सामने आ गई। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखें। शुगर का मर्ज क्यों बढ़ रहा है? हर दूसरे शख्स को ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है? नौजवानों को हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? संगीन बीमारियों की जड़ का पता चल गया। सर्वे रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ हो गया। 42% पाकिस्तानी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए वर्जिश नहीं करते। बीमारियों की जड़ बढ़ता हुआ वजन, निकलता हुआ पेट है। इसको कम करने के लिए आप क्या करते हैं? जब ये सवाल पाकिस्तानियों से पूछा गया तो सिर्फ 32% पाकिस्तानियों का जवाब था वर्जिश। 15% पाकिस्तानी वक्ती तौर पर खाने पीने में एहतियात करते हैं। 12% वजन कम करने के लिए खुसूसी खुराक इस्तेमाल करते हैं। 7% पाकिस्तानियों को यकीन है कि कहवे से वजन कम होता है। 6% चिकनाई और 4% पाकिस्तानी वजन घटाने के लिए मीठी चीजों को खुराक से बेदखल कर देते हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।